हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करके निम्नलिखित कैसे प्राप्त कीजिएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बच्चों यहाँ पर हमें एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना है। तो बच्चों इस प्रश्न की अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में जब हम एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल को बच्चों खनिज अम्लों जैसे कि बात करें H2SO4 या फिर बच्चों P2O5 जैसे अम्लों के साथ गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, हीट या गर्म, तो बच्चों हमें संगत एनहाइड्राइड प्राप्त होता है COCH3। तो बच्चों हमें संगत एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ये क्या बच्चों संगत एनहाइड्राइड है। तो बच्चों बात करें इसकी तो ये क्या है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और बच्चों यहां पर क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड। तो बच्चों हमें यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। तो बच्चों इसकी रासायनिक समीकरण की बात करें यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार इसकी रासायनिक समीकरण होगी, 2CH3COOH, दो एसिटिक अम्ल मिलके बच्चों यहाँ पर हम खनिज अम्लों में P2O5 को लेते हैं बच्चों यहाँ पर और इसके साथ गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद बच्चों क्या होता है यहाँ पर हमें एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है बच्चों, साथ में जल। तो चलिए बच्चों अगर इसकी क्रियाविधि की अगर हम बात करें यहाँ पर क्रियाविधि की तो बच्चों ये अम्लीय माध्यम में होता है। यहाँ पर अम्लीय माध्यम बच्चों हम किसका लेते हैं यहाँ पर, नहीं अम्लीय माध्यम में नहीं बच्चों, ये यहाँ पर ऐसे होता है या फिर अम्लीय माध्यम में हम इसको गर्म कर देते हैं। अम्लीय माध्यम हम बच्चों किसका लेते हैं, अम्लीय माध्यम में इसको गर्म कर देते हैं, या तो अम्लीय माध्यम हम H2SO4 का ले सकते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी क्रियाविधि की तो सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा एसिटिक अम्ल COOH और ये बच्चों हमारा दूसरा एसिटिक अम्ल OH। तो बच्चों यहाँ पर गर्म करने से इसका निर्जलीकरण होता है और दो आपस में एसिटिक अम्लों से एक जल के अणु का निष्कासन होता है। तो बच्चों यहाँ से एक जल के अणु का निष्कासन होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा उत्पाद, तो यहाँ पर बच्चा बनता है उत्पाद CH3CO और बच्चों ये जो ऑक्सीजन बचता है वो इसके साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर बच्चों एक COCH3। तो बच्चों ये क्या बनता है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड और साथ में जल H2O। तो बच्चों क्या है यहाँ पर एसिटिक अम्ल और बच्चों यहाँ पर क्या बनता है ये एसिटिक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड। तो बच्चों यहाँ पर हमें एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि एसिटिक अम्लों को जब बच्चों हम P2O5 या H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर बच्चों क्या होता है निर्जलीकरण होता है बच्चों, निर्जलीकरण होता है तो साथ में हमें H2O प्राप्त होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।